हम सभी जानते हैं अंतरिक्ष हमारी कल्पना से बहुत बड़ा है, जिसके अंदर विशालकाय आकाशगंगाएं हैं। साथियों, जिस तरह कुएं के मेढक कभी बाहर नहीं निकलते, ये सोचकर कि दुनिया सिर्फ कुएं तक ही सीमित है, लेकिन उन्हें क्या पता कुएं के अलावा तालाब, नदी और बड़े बड़े महासागर भी है जहां वो रह सकते हैं। इसी प्रकार दुनिया के 90% लोग पृथ्वी को ही पूरा दुनिया समझते हैं और मानते हैं कि पृथ्वी के अलावा कुछ भी नहीं है। जबकि दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड करीब 100 बिलियन लाइट ईयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज मौजूद है, जिनमें खरबों की संख्या में तारे हैं। इन्हीं गैलेक्सीज में से मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल मौजूद है, जिसमें से एकमात्र ग्रह पृथ्वी पर जीवन बसता है। और अंतरिक्ष वैज्ञानिक की माने तो आज तक हमने जितने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की है, उसके मुताबिक सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन फल फूल रहा है। यहाँ पर पेड़ पौधे, जानवर और इंसानों को मिलाकर कुल 8.7 मिलियन जीवों की प्रजाति मौजूद है। और इन सभी प्रजातियों में से इंसान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और अपनी इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके हम इंसान चांद पर भी जा चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी ग्रह का अस्तित्व क्या होगा और दूर से देखने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, धरती कुदरत का एक करिश्मा है। हमारे चारों ओर देखने पर हमें खूबसूरत पेड़ पौधे, नदी, समंदर, झरने, सफ़ेद बादल, बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ और इंसानों द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। यानी बड़ी बड़ी इमारतें इसी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। लेकिन जो धरती अपनी सतह से इतना सुंदर दिखाई देता है, क्या वो अंतरिक्ष से भी इतना ही खूबसूरत दिखाई देता होगा? जानने के लिए आइए चलते हैं अंतरिक्ष के एक रोमांचक सफर पर, जहां हम सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रुकेंगे, जो कि एक ऐसा मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है जो सदैव पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। धरती की सतह से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद स्पेस स्टेशन में खाने पीने और रहने से लेकर वो सभी सुविधाएं मौजूद है जिसकी एक स्पेस ट्रेवलर को ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसे हम अंतरिक्ष में मौजूद एक होटल भी कह सकते हैं। इस स्पेस स्टेशन पर हर समय कोई ना कोई स्पेस मिशन चलता ही रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से हम पृथ्वी के ऊपर घूम रहे सफ़ेद बादलों को भी देख सकते हैं। वहीं जब स्पेस स्टेशन से पृथ्वी का रात वाला नज़ारा देखा जाता है तो हमें सिटीज़ की रोशनी दिखाई देती है, जो आसमान में चमकते हुए तारे जैसा दिखाई देता है। वहीं इस जगह पर ज़्यादा लाइट्स होती है। उस जगह को देखना किसी सपने से कम नहीं होता है। भारत की बात करें तो हमारी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बड़ी फ्लड लाइट से कवर किया है, जिसके चलते ये लाइट्स रात के समय भारत की सीमाओं को अच्छी तरह से दिखाता है। वहीं साल 2017 में नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी का एक ऐसा वीडियो शेयर किया था जिसने करोड़ों लोगों का मन मोह लिया था। दरअसल उस वक्त स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की ओर लाइट्स को कैप्चर किया गया था। हरे रंग की यह रोशनी तब पैदा होता है जब सूर्य के चार्ज पार्टिकल पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं और यह लाइट ज़्यादातर धरती के मैग्नेटिक लाइन से होकर पृथ्वी के दोनों ध्रुव पर बनती है, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देखने पर ऐसा लगता है कि हरी घास आकाश में उग गया है। यह नज़ारा अपने आप में ही काफ़ी दुर्लभ है। चलिए अब हम पृथ्वी से थोड़ा और दूर जाते हैं। अब हम चांद से पृथ्वी को देखते हैं, जो कि पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है। चंद्रमा की वजह से पृथ्वी पर रात में रोशनी होती है। हालांकि चंद्रमा के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर रात के समय प्रकाश पहुंचाने के लिए चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी से चंद्रमा देखने पर एक चमकते हुए गोले की तरह प्रतीत होता है। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इतनी दूरी से पृथ्वी को देखना अपने आप में ही एक दिलचस्प नज़ारा है। और 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस ओ पहले इंसान थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था और वहां से पृथ्वी का नज़ारा देखा था। उनके अपोलो 11 मिशन पर पहली बार चांद से पृथ्वी की तस्वीर ली गई थी। इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है जिस तरह पृथ्वी पर शाम के आकाश में
चंद्रमा का उदय होता है। ठीक उसी तरह चंद्रमा के आकाश में पृथ्वी का उदय होता है। फर्क बस इतना है, यहाँ से चंद्रमा का साइज छोटा दिखाई देता है और वहाँ से अर्थ का साइज बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा से साइज में काफ़ी बड़ा है। दोस्तों, दुनिया भर के लगभग सभी देश चांद पर अपने अपने मिशन कर चुके हैं और उन्होंने चंद्रमा की कई चौंकाने वाली तस्वीर सामने रखी है। इसी तरह कुछ समय पहले कोरिया स्पेस रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने भी चंद्रमा की सतह से ली गई कुछ खास तस्वीरों को रिलीज की, जिसमें चंद्रमा और पृथ्वी को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया गया। चलिए दोस्तों, अब हम सफ़र में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डीप स्पेस में जाकर पृथ्वी और उसके उपग्रह को एक साथ देखते हैं। 5 सितंबर 1977 के दिन अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी मानव रहित स्पेस क्राफ्ट वायेजर 1 को लॉन्च किया, जिसने 19 सितंबर 1977 को पहली एक फ़ोटो खींची, जिसमें पृथ्वी और चांद सिंगल फ्रेम में दिख रहे हैं। यह फोटो धरती की सतह से 7.25 मिलियन मील की दूरी से ली गया है। दोस्तों, इस बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं तो आई बटन में एक वीडियो है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसमें वायेजर 1 के पूरी सफ़र की जानकारी दी गई है। और उससे भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में एक और वीडियो है जो मैं आई बटन में दे दूंगा, जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा अर्धचंद्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद 23 जनवरी 1998 के दिन नियरर अर्थ एस्ट्रॉयड शो में स्पेसक्राफ्ट पर लगे कैमरे की मदद से धरती और चंद्रमा की फोटो ली गई। उस दौरान ये यान पृथ्वी से 40 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित था।